हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 19 जुलाई। तो क्या सीखने वाले हैं हम आज की वर्कशीट में? बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, क्योंकि आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे और उनको बनाना सीखेंगे कि कैसे हम स्केल और कंपास की हेल्प से एंगल्स को बना सकते हैं, और किन किन एंगल्स को बना सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, और किन किन को नहीं बना सकते वो भी आज की वर्कशीट में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें वर्कशीट। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा ही है टॉपिक आपके पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट आपको दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल। आपको कुछ स्टेप्स लिख के दिए हैं और 60 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम भी सीख लेते हैं कि 60 डिग्री के एंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको सिखाती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल से। याद रखिएगा, जब भी आप एंगल्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसमें आपको एक स्केल, कंपास, पेंसिल, इरेजर, ये सब की जरूरत है, और एक प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। बाद में एंगल को मेजर भी तो करेंगे, सही बना नहीं बना कंपास से, इसीलिए। ठीक है, चलिए आप एक स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। ठीक है, उसके बाद कंपास में अपनी पेंसिल को फिट कीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो बिल्कुल सही एंगल आपके बनेंगे। पेंसिल को फिट करने के बाद क्या करना है, कितनी भी रेडियस का कंपास आप खोलिएगा, आपकी मर्जी है कितनी भी रेडियस का आप खोल सकते हैं। ठीक है, कंपास खोलने के बाद कंपास का पॉइंट यहाँ रखना और एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, कंपास को अब बंद मत कीजिएगा। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर फिर दोबारा वही कंपास का पॉइंट रखो और एक आर्क लगा दो। याद रखिएगा, आपके कंपास बंद नहीं होना चाहिए। जिस रेडियस से आपने सेमी सर्कल बनाया है उसी रेडियस से ये आर्क लगने चाहिए, तभी आपका एंगल सही बनेगा। ठीक है, ये आर्क लगा दी, फर्स्ट आर्क। तो जो ये फर्स्ट आर्क आपने लगाई है, इसको इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। जैसे ये ज्वाइन होगी, जल्दी से स्केल हटाओ और इस पे प्रोटेक्टर लगाओ मेजर करने के लिए। मेजर करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा 60 डिग्री। देखो कितनी आसानी से हमने सिर्फ 2 या 3 स्टेप में 60 डिग्री का एंगल बना लिया कंपास से। क्लियर हुआ 60 डिग्री? चलिए नेक्स्ट एंगल सीखते हैं 120 डिग्री। तो फिर दोबारा से आपको क्या करनी है कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया 60 डिग्री वाले में। कितनी भी रेडियस का बना सकते हो। याद रखिएगा, कंपास का पॉइंट आपको यहीं पर ही रखना है, कंपास को बंद नहीं करना। एक बार कंपास खोलिए, कितनी भी रेडियस का, ज्यादा बड़ा भी मत खोलिएगा, पूरे पेज पे एक ही एंगल बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल साइज खोलना। ठीक है ना, अब यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखा, यहाँ पर एक आर्क लगाया। ये वाला आर्क कौन सा था, 60 डिग्री वाला था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखो। देखो मैं यहाँ पर दूसरे पेन से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर फिर कंपास का पॉइंट रखा। ठीक है, अब यहाँ एक आर्क लगाया। तो इस बार दो आर्क लगे हैं। फर्स्ट वाला आर्क 60 डिग्री है और सेकेंड वाला आर्क है 120 डिग्री। बस जो ये आपके पास पॉइंट आया ना, इससे क्या करो, इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। बन गया आपका ये पूरा एंगल, बन गया 120 डिग्री। क्लियर? तो कंपास से हमने दो एंगल्स बनाने सीख लिए, 60 डिग्री और 120 डिग्री। आप सब जने मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कितने बच्चों ने कंपास से ही बनाए और एकदम सही एंगल बने जब आपने प्रोटेक्टर से उन्हें मेजर किया तो। ठीक है, अब बात आती है 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री के लिए फिर वही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सबसे पहले। ठीक है, फिर वही यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, कितनी भी रेडियस का। कंपास को बंद नहीं करना, मैं हर स्टेप में बोल रही हूँ, कंपास को बंद मत कीजिएगा। एक बार आपने कंपास ओपन कर लिया, उसी रेडियस से सारी आर्क लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखा, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट आर्क लगाई जो कि आपकी होती है 60 डिग्री की। क्लियर है ना? फिर यहाँ कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पर एक आर्क लगाई जो कि आपकी होती है 120 डिग्री की। मैं बार बार वही दोबारा रिपीट इसलिए करूँ ताकि आपको ऊपर वाले एंगल्स और अच्छे से आते जाए। अब क्या करना है, यहाँ पर ही कंपास का पॉइंट रखना है 60 डिग्री वाली आर्क पे। एक आर्क यहाँ लगानी है, फिर एक कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है 120 डिग्री वाली आर्क पे, और एक आर्क यहाँ लगानी है। अब जो ये कटिंग पॉइंट आया, इस कटिंग पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आप देखिएगा आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। ये बन गया आपका 90 डिग्री, ये पूरा एंगल। क्लियर हुआ 90 डिग्री? ठीक है, चलिए एक बार वर्कशीट देख ले, हमने तीन एंगल सीख लिए हैं। 60 डिग्री हमने सीख लिया, स्टेप्स यहाँ पर लिखे। स्टेप सब में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है स्टेप्स में। ठीक है, 120 डिग्री हमने सीख लिया यहाँ पर।
90 डिग्री हमने सीख लिया। देखो 90 डिग्री ना आपको दो तरीके से सिखाया हुआ है, मैंने आपको एक ही तरीके से सिखाया है, ठीक है। दूसरे में आपको पहले 180 बनाना है, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप एंगल सारे एक ही तरीके से बनाना सीखो ताकि आपको वो हमेशा याद रहे। दो तरीके से सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। अब रह गया है 30 डिग्री, इसको क्या करना है, 30 डिग्री भी तो आना चाहिए। चलिए 30 डिग्री सीखते हैं। तो 30 डिग्री में आपसे यहाँ पर क्या करना है, आपको फिर वही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक सेमी सर्कल बनाना है, कितनी भी रेडियस का बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के यहाँ 60 डिग्री बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि 60 डिग्री, क्वेश्चन में तो 30 डिग्री है, हम 60 डिग्री क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो अगर आप 60 को हाफ कर दो तो आपका 30 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 30। अब यहाँ पर एंगल्स में हाफ करने को आपको पता है क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना। तो अगर मैं ये जो मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है इसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगी तो मेरा कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब वो आएगा कैसे वो भी तो जानना है। देखो जो ये आपके पास ये है, इतना सेमी सर्कल, सिर्फ इतना सा एंगल जो है, इसमें आप क्या करो, एक बार कंपास का पॉइंट यहाँ रखो और एक बार यहाँ रखो, ठीक है। यहाँ कंपास का पॉइंट रखे एक बार आर्क लगाओ, यहाँ कंपास का पॉइंट रखे एक बार आर्क लगाओ। कंपास खोलना ही आपको इतना है जितना मैंने ये रेड वाला मार्क किया है, इतना कंपास खोलो अब, ठीक है। एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाओ, मैं नाम लिख देती हूँ ए पॉइंट से, और एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाओ जिसको मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। दोनों से आर्क लग गई, वो आर्क 101% कट होगी ही होगी। अगर आपने 60 डिग्री सही बनाया है तो ये कट होगी। जहां ये कटिंग पॉइंट दिख रहा है आपको उससे इसको ज्वाइन कर दो। जो ये वाला एंगल आपका बना, ये बना आपका 30 डिग्री। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसे एंगल बनाने हो 30 डिग्री 15 डिग्री, तो आप क्या देखो कि उसको या तो डबल करके देख लो, जैसे 30 था तो मैंने इसको डबल कर दिया 2 से इंटू, तो 60 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 60 डिग्री कंपास से बनाऊंगी तो उसको बाइसेक्ट कर दूंगी तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो 50 डिग्री दिया होता तो इसको अगर मैं डबल करूंगी तो 100 डिग्री आएगा। 100 डिग्री तो कंपास से बनता ही नहीं है, कंपास से नॉर्मली यही एंगल्स बनते हैं, 60, 120, 90, और इनको हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 90 में 90 बनाती हूँ तो उसमें 10 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा तब जाके 100 डिग्री बनेगा, और 10 डिग्री तो कंपास से बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब ये एंगल आप कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? ऐसा भी एक क्वेश्चन भी है, उसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आप एंगल कैसे बनाते हैं उस पर फोकस कीजिए मेन। आ गए आपको एंगल्स बनाने 120, 60, 90 और 30, ठीक है। अब जो ये एंगल्स हमने बना लिए हैं इन सबको पता है नाम भी देना होता है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। AOB मैंने दे दिया, इसको मैंने DOC दे दिया, कुछ भी दे दो जो आपका मन है, ठीक है। इसको मैंने BOA दे दिया, ठीक है। इसको क्या दें, इसको PQR दे देते हैं, चलो इसको मैंने PQR दे दिया, ठीक है ना। सीख लिया हमने सारे एंगल्स बनाने, ठीक है। अब आती है बात कि कंस्ट्रक्शन के जो ये स्टेप्स हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, लगभग सेम है। सब में पहले लाइन ड्रॉ करनी है, आप उसे एक मार्क दे सकते हो सी कौन सा मार्क दिया इन्होंने, जहां से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है किसी भी रेडियस का, जैसे हमने यहाँ पर उसे क्यू दिया है, जो भी नाम आप दो वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। उस पर क्या करना था, कंपास का पॉइंट रखना था और एक कितनी भी रेडियस का क्या करना था, सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। आर्क लगानी थी ना ऐसी बड़ी, उसे सेमी सर्कल ही बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ये रही, ठीक है ना। उसके बाद फिर डी पे कंपास का पॉइंट रखे, एक आर्क 60 डिग्री वाली लगाई थी हमने, दूसरी आर्क हमने 120 वाली लगाई थी, यही क्या था, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। जो स्टेप्स लिखे हैं सेम वही स्टेप्स लिखने हैं, बस जो आप नाम दोगे, जैसे यहाँ CD और E और F दे रखा है, अगर आप ABCD दोगे तो आप ABCD लिख देना। स्टेप्स आपको सब में सेम लिखने हैं, लगभग सेम है, एक आधा स्टेप सब में बड़ा होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सीख लिया हमने एंगल्स, अब आते हैं ट्राई योर सेल्फ में। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। कह रहा है इनमें से कौन से एंगल्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूलर और कंपास से, स्केल की हेल्प से और कंपास की हेल्प से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, उसका डबल करके देख लेते हैं। अगर उसका एंगल हम कंपास से बना सकते हैं डबल वाला एंगल, तो वो सिंगल वाला भी इजिली बन जाएगा, बाइसेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाला है 35 डिग्री, तो अगर आप इसको डबल करते हो तो 35 इंटू में 2, इसका मतलब 70 डिग्री आ जाएगा। देखो 60 डिग्री तो आप इजिली बना ही सकते हो, अभी हमने सीखा। 60 में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा
तभी तो 70 आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन 10 डिग्री का एंगल तो बनता ही नहीं कंपास से, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते। ठीक है, अब आती है बात 40 डिग्री की। तो 40 को अगर हम डबल करें तो यहाँ पर 40 इंटू में 2 आएगा, तो इसका मतलब 80 डिग्री। फिर वही, अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाती हूँ तो मुझे 20 डिग्री का एंगल और चाहिएगा, क्योंकि 60 प्लस 20 ही तो 80 होता है। अब 20 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगी, किसी का बाइसेक्टर भी नहीं हो सकता। अगर मैं 30 का बाइसेक्ट करूंगी तो 15 डिग्री आएगा, 60 का बाइसेक्ट करूंगी तो 30 डिग्री आएगा। नहीं आ पा रहा ना, इसका मतलब ये वाला एंगल भी हम नहीं बना सकते कंपास और रूलर से। हाँ, प्रोटेक्टर से हम सारे एंगल बना सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि हम प्रोटेक्टर से भी नहीं बना सकते, नहीं, उससे सारे एंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है हमारे पास यहाँ पर थर्ड वाले एंगल की, जो है 37.5। ऐसा करते हैं, इसको डबल करके देख लेते हैं। तो 37.5 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 37.5 में 37.5 ही ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बना सकते हैं हम, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो देखो, हम क्या करते हैं कि पहले 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब उसमें अगर हम 15 डिग्री और ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा, सॉरी 75 आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर यही वही एक सेमी सर्कल लिया था, फर्स्ट आर्क ये थी 60 की, सेकंड 120 की थी, यहाँ पर 2 आर्क 90 की थी। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा 60 डिग्री का एंगल। आप ध्यान से देखो, 90 और 60 के बीच में ही है 75। तो 60 में 15 प्लस कर दूंगी तो 35 ये 75 आ जाएगा। अब देखो, ये जो 90 है, मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करती हूँ, और जो ये 60 है, इनके बीच में कितना गैप है 90 और 60 के बीच में, 30 डिग्री का। और 30 का आधा ही तो 15 होता है। इसका मतलब यहाँ पर से एक आर्क यहाँ लगाओ, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाओ, और इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। कटिंग पॉइंट से ज्वाइन करना आप। ठीक है, लो बन गया आपका 75 डिग्री। बन गया नहीं बन गया, तो 90 और 60 के बीच में था 75। तो मैंने क्या किया, जो 90 और 60 के बीच का गैप है 30 डिग्री, उसका मैंने बाइसेक्टर किया। 30 का बाइसेक्टर करते ही मेरा 15 डिग्री निकल गया। तो इसका मतलब जो ये बीच वाला एंगल है, ये मेरा क्या आ गया, 75। 60 में 15 प्लस किया, 75 आ गया। तो इसको मैं कंपास की हेल्प से बना सकती हूँ। आपको बनाना नहीं है, बस यस या नो लिखना है, आप बना सकते हो या नहीं, पर एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए 75 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देख ले जल्दी से। तो 47.5 है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो 47.5 ऐसा करते हैं, ट्वाइस करके ही देखते हैं। तो 47.5, रुको मैं बताती हूँ आपको, इसका ट्वाइस कितना आएगा आपके पास, 95 आएगा। ये बन पाएगा, 90 डिग्री तो बन जाएगा, उसमें 5 डिग्री ऐड करना है। 5 तो किसी का बाइसेक्टर भी नहीं होता, 10 डिग्री बनाना पड़ेगा तभी बाइसेक्टर होगा, और 10 डिग्री तो बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना कंपास से, इसका मतलब ये वाला भी नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। यहाँ आपसे कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 35, मेजर 35 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास। 35 डिग्री का एंगल बनाना है, लिख के दिया है, रूलर और कंपास से बनाना है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये एंगल बन ही जाएगा। ठीक है, अब बनेगा कैसे कंपास से, वो भी तो देखना है। चलो देखते हैं। ऐसा करते हैं, जितने एंगल ऊपर सीखे हैं ना, पहले वो सारे एंगल्स बना लेते हैं। कैसे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे दो, ए पॉइंट, इससे मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया बी। इस बी पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखा और एक आर्क लगा दी। इसको नाम दे दिया सी। इस सी पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखा, एक आर्क लगा दी, इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, अभी सी पॉइंट पे फिर कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क लगाई, डी पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क लगाई। कौन सा एंगल बन रहा है ये, 90 डिग्री ना, याद आ रहा है ना, अभी ऊपर सीख के आए हैं हम 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनाना। ये बन गया 90 डिग्री। मुझे बनाना है 135। तो देखो कैसे बनेगा 135 डिग्री का एंगल। तो 90 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 135 आ जाएगा,
तो 45 और ऐड करना है। करना है नहीं करना? देखो, अब आपने क्या किया था, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के आर्क लगाई थी ना। अभी तक हमने 2 आर्क लगाना सीखी, 60 डिग्री और 120 डिग्री। अब एक और आर्क मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर आपने अभी तक कंपास नहीं बंद किया, याद है ना? एक ही रेडियस वाला कंपास खुला हुआ है, जितना भी हमने ये फिगर ड्रॉ किया है एक ही रेडियस से की हुई है। फिर यहाँ पर डी पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ लगा दो। जो ये वाली आर्क है ना, थर्ड वाली आर्क, ये होती है 180 डिग्री की। तीनों आर्क क्लियर हो गई। फर्स्ट आर्क होती है 60, सेकेंड होती है 120 और थर्ड होती है 180। 60-60 का गैप है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम दे दो इसको, इसको नाम दो ई और इसको नाम दो एफ। अब आप देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये आपके पास है 90 डिग्री इस पॉइंट पे, ठीक है। और ई वाला जो ये पॉइंट है, ई पॉइंट ये रहा, और जो ये एफ वाला पॉइंट है ये है 180। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 90 डिग्री का गैप है। 180 में से 90 को माइनस करूंगी तो 90 ही तो आएगा, है ना? 90 डिग्री का गैप। अब अगर मैं 90 का बाइसेक्टर कर दूं तो मेरे को 45 मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए 135 बनाने के लिए, क्योंकि 90 तो मैं बना चुकी हूँ, 45 और बनाना है बस, फिर मेरा 135 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर बाइसेक्ट कर देते हैं। तो यहां से यहां तक का कंपास तो खुला हुआ ही होगा आपका। एक आर्क यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ लगाओ। इसका मतलब एक 180 वाली आर्क पे पॉइंट, कंपास का पॉइंट रख के आर्क लगाइए और एक 90 वाली पे लगाइए, ठीक है। जो ये कटिंग पॉइंट आया, इसको इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो और ये आपका 135 डिग्री का एंगल आ गया। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है नहीं मुश्किल। अगर आपको 60, 120 और 90 बनाना आ गया तो आप इजीली बना सकते हो। जल्दी से एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक सेमी सर्कल बनाया। आपको ये स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पर, सेम ये वाले स्टेप्स लिखना 90 वाले तक के, ये 60 ये वाले लिख देना। बस उसमें एक और ऐड करना है कि एक आर्क और लगाई आपने 180 की, उसके बाद बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, एक सेमी सर्कल हमने बनाया, फिर उसमें क्या किया, एक फर्स्ट आर्क लगाई 60 डिग्री की, उसी पे आर्क पे कंपास का पॉइंट रख के सेकेंड आर्क लगाई 120 डिग्री की, ठीक है। अब क्या किया, 60 डिग्री पे कंपास का पॉइंट रख के ऊपर एक आर्क लगाई और 120 पे कंपास का पॉइंट रख के ऊपर उस आर्क को कट किया, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा अगर हमारे को 45 डिग्री और मिल जाए 90 में तो 135 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि जो 120 डिग्री वाला था, फिर उस पे कंपास का पॉइंट रखा और एक थर्ड आर्क लगाई जो थी 180 डिग्री की, ठीक है। 180 की लगा दी। अब हमने 90 और 180 के बीच में देखा 90 डिग्री का गैप है, तो इसको बाइसेक्ट करूंगी तो 45 मुझे इजीली मिल जाएगा ना। तो हमने क्या किया, उस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो 180 और 90 के जितना कंपास तो हमारा खुला हुआ है, जितना उनमें गैप है, तो एक आर्क हमने 180 पे रख के लगाई और एक आर्क हमने 90 पे रख के लगाई। कटिंग पॉइंट मिल गया, ज्वाइन कर दिया 135। स्केल को हटाते ही फटाफट प्रोटेक्टर लगाओ और मेजर करके देखो 135 आया नहीं आया। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, अगर आप वैसे ही बनाओगे तो 135 बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने बच्चों को 135 डिग्री एक बार में बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है, ठीक है ना। अब बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की। आप यहाँ से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। 3 स्टेप्स तो आपको यही लिखने हैं 120 तक, ठीक है। उसके बाद आपको 90 डिग्री वाला स्टेप भी चाहिए एक, ठीक है ना। तो वो ये रहा, ड्रॉ दी बाइसेक्टर ऑफ 60 एंड 120। तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। फिर आपने सिर्फ 2 स्टेप्स और लिख रहे हैं, याद रखिएगा इनके पॉइंट्स चेंज कर लीजिएगा, कहीं सी और डी लिख दो, ठीक है। ये सारे ऐसे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 120 पे आपने कंपास का पॉइंट रख के एक 180 की आर्क लगाई थी, ठीक है ना। बस ये लिख देना, पुट द कंपास ऑन पॉइंट, जो भी 120 को पॉइंट दिया हो, एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, ऑफ एनी रेडियस विच कट द पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया था, 180 और 90 को बाइसेक्ट कर दिया। बस सिर्फ 2 स्टेप्स और ऐड करने हैं, ये वाले 3 स्टेप और एक ये वाले स्टेप के बाद 2 स्टेप्स और ऐड करने हैं, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आप 10th क्लास में आ गए हो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको अच्छे से आती ही होगी लिखनी, 9th क्लास में आपने सीखी है, तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखिएगा। क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने बच्चों को एकदम सही सही एंगल बना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका एंगल 135 डिग्री का एक्यूरेट बना है या नहीं बना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
ठीक है, वर्कशीट हमारी 7 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 8 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।